मात्र 5 माह की बहुत सीमित अवधि में बिना किसी सुपरस्टार की मुख्य भूमिका की मौजूदगी के ही बनी और 1973 में रिलीज हुई उस फिल्म ने देश के अनेक शहरों में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाई थी। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म जंजीर तथा 1973 की सबसे हिट फिल्म बाबी को पछाड़कर उस फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेकिन उपरोक्त सभी सफलताओं के अतिरिक्त उस फिल्म के निर्माता निर्देशक को एक ऐसा विशिष्ट और अद्वितीय सम्मान भी मिला था जिसे वो अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। उनको वह सम्मान किसी सरकार, किसी संस्था या किसी मीडिया संस्थान ने नहीं दिया था। इसके बजाय उन्हें वह सम्मान एक बहुत बड़े डॉक्टर ने दिया था। उनकी वह फिल्म रिलीज होने के कुछ माह बाद बंगाल के सबसे बड़े आई सर्जन तथा कलकत्ता के आई हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर रॉय उस फिल्म के निर्माता निर्देशक को धन्यवाद और बधाई देने कलकत्ता से बंबई विशेष रूप से गए थे। उन्होंने इसका कारण भी बताया था। डॉक्टर रॉय ने उन निर्माता निर्देशक को धन्यवाद और बधाई देते हुए बताया था कि आपकी फिल्म रिलीज होने के बाद से कलकत्ता के आई हॉस्पिटल में नेत्रदान करने वालों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है। आप सबके मन मस्तिष्क को अब यह प्रश्न मथने लगा होगा कि वह फिल्म कौन सी थी और कौन था वो निर्माता निर्देशक। तो इसका उत्तर यह है कि एक धनाढ़ युवक और नेत्रहीन युवती की प्रेम कथा तथा अपने छोटे भाई के साथ उस युवती के स्नेह की प्रगाढ़ता को परिभाषित करती उस फिल्म का नाम है अनुराग और उस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे प्रख्यात फिल्मकार शक्ति सामंत। फिल्म में मुख्य भूमिका मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, विनोद मेहरा, नूतन और मास्टर सत्यजीत की थी। आराधना के साथ राजेश खन्ना के फिल्म कैरियर को सुपरस्टार के रूप में नया जीवनदान देने वाले शक्ति सामंत ने एक साक्षात्कार में बताया था कि जब मैंने फिल्म की कहानी लिखी तो फाइनेंसरों, डिस्ट्रीब्यूटरों ने कहानी को सिरे से खारिज करके उस पर फिल्म बनाने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने वह कहानी राजेश खन्ना को सुनाई थी, जिनके साथ आराधना के बाद वो अमर प्रेम, कटी पतंग सरीखी सुपरहिट फिल्में बना चुके थे। कहानी सुनकर राजेश खन्ना ने उनसे कहा था कि इस कहानी पर फिल्म जरूर बनाइए। इस पर शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना से कहा था कि इस कहानी में तुम्हारे लायक कोई रोल नहीं है। इस पर राजेश खन्ना ने कहा था कि कोई बात नहीं, पर आप इस पर फिल्म जरूर बनाइए, क्योंकि उस समय केवल राजेश खन्ना के नाम पर सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ पड़ती थी। डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर अपनी झोली खोल देते थे। इसलिए शक्ति सामंत ने उस कहानी में फूल बेचने वाले एक माली का बहुत छोटा सा कॉमेडी रोल जोड़कर राजेश खन्ना से मेहमान कलाकार के रूप में काम करने का अनुरोध किया था। उस दौर में राजेश खन्ना की जो इमेज थी, उसके चलते राजेश खन्ना द्वारा ऐसा रोल करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन उस कहानी पर फिल्म बनाने में शक्ति सामंत की मदद करने के लिए राजेश खन्ना ने वह रोल करना भी स्वीकार कर लिया था और इतने मन से उस रोल को निभाया था कि उस छोटे से रोल की भी चर्चा जमकर हुई थी और उस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मेहमान कलाकार का अवार्ड भी राजेश खन्ना को मिला था। अनुराग फिल्म अप्रतिम उदाहरण है इस सच्चाई का कि उस दौर में फिल्में मनोरंजन करने के साथ ही साथ देश और समाज का हित किस प्रकार करती थीं। मनोरंजन जगत से दौलत शोहरत कमाने के साथ ही साथ फिल्मों के माध्यम से समाज को एक सार्थक सकारात्मक संदेश देने की मंशा भी उन लोगों के मन में होती थी। राजेश खन्ना ने यदि शक्ति सामंत का उत्साहवर्धन और सहायता ना की होती तो शायद वो अनुराग कभी बनी ही नहीं होती, जिसने सफलता के शीर्ष को छूने के साथ ही साथ अनेक लोगों को नेत्रदान की प्रेरणा देकर पता नहीं कितने नेत्रहीनों को दृष्टिदान का अमूल्य उपहार प्रदान किया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें।